नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का सोमवार को बिलरियागंज विकास खंड के गोरिया बाजार में आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के साथ ही दोनों नगर निकायों में 102 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तरक्की के पथ पर अग्रसर है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र राय क्षेत्र के विकास को तत्पर रहते हैं। उनके द्वारा दोनों नगर निकायों में विकास के कार्य के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज दोनों नगर निकायों में 102 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। आगे यहां और विकास के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ते ही अप्रैल महीने की शुरुआत में ही पिछले साल की तुलना में 3% से अधिक बिजली की खपत बढ़ी है। हमने पिछले साल पूरे देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति की। इस दौरान कुल 30,618 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई। इस बार भी हम पूरी तरह से तैयार है। इस बार हमें उत्पादन केंद्रों की क्षमता वृद्धि की है ताकि गर्मी के दिनों में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक समुदाय सहित पूरे राष्ट्र के हित में है और उसमें किसी प्रकार की डिबेट और शंका की गुंजाइश नहीं है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, सत्येंद्र राय, रजनीश राय, दीपू राय, रविशंकर तिवारी, रमेश यादव आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी का कल 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया और पूरा एक सप्ताह हम लोग स्थापना दिवस के पर्व को मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के बिलरियागंज और महाराजगंज बाबा भैरवनाथ की नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ आजमगढ़ जिले के यशस्वी भाजपा जिलाध्यक्ष माननीय श्री ध्रुव सिंह जी भी हैं और हमारे साथ यहाँ गोपालपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी माननीय सत्येंद्र राय जी भी हैं। इन सब की उपस्थिति में विशेष रूप से माननीय सत्येंद्र राय जी के प्रयासों से, उनके टीम के बहुत ही कुशल नेतृत्व में बहुत बड़ी जनसभा आप देख सकते हैं। हजारों लोगों की संख्या में आए हुए लोग के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक लोगों के जो विचार थे और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सुशासन, सेवा और सुरक्षा सबको दे रही है, उसकी बातें कहने के लिए हम यहाँ विशेष रूप से आए हैं। पूर्व में सत्येंद्र राय के प्रयासों से यहाँ महाराजगंज में और बिलरियागंज दोनों ही नगर निकायों में बहुत बड़ी रकम भूतकाल में मंजूर की गई है। मेरी इच्छा यह भी थी कि चल करके वहाँ क्या काम हुए हैं, क्या काम चल रहे हैं, क्या काम और करने जैसे हैं। बाबा भैरवनाथ की सेवा में हम सभी तन मन धन से समर्पित हैं। ये भी मेरी इच्छा हुई और इसीलिए सत्येंद्र जी के निमंत्रण पे यहाँ ध्रुव सिंह जी के आयोजन में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं सभी को, यहाँ जितने लोग भी हजारों
की संख्या में माताएं, बहनें, भाई लोग आए हैं। मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के विकास में और भी चार चांद लगेंगे। सतेंद्र जैसे कर्मठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में यहाँ और भी प्रगति होगी और भी विकास होगा। सर, गर्मी का मौसम आ गया, ऊर्जा कंजम्पशन ज्यादा है। मौसम में पिछली साल जो गर्मी थी उसमें उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति किया था, 30,618 मेगावाट, और वो बिजली उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो सबसे ज्यादा थी ही, पूरे देश में भी ज्यादा थी। उसी प्रकार इस बार भी लगता है कि हमारी गर्मी में जो मांग बढ़ रही है, पिछले साल की अपेक्षा अगर अप्रैल मास के वर्तमान तारीख तक की बात करें तो 3 से 5% हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ी है पिछले साल की अपेक्षा भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो पीक डिमांड है वो पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होगी। हमने उसकी पूरी तैयारियां कर रखी हैं, कहां से हमें किन पावर प्रोजेक्ट से कितना हमें बिजली मिलेगी, कहां से हमें और लेनी है, कहां से कब हमें बाजार से लेनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि हम हमारे जो उत्पादन केंद्र है, विद्युत के जो उत्पादन केंद्र है, उन सभी उत्पादन केंद्रों में हमारा जो प्लांट लोड फैक्टर होता है, उसी प्लांट से हम कितनी प्रतिशत क्षमता से बिजली उत्पादन करते हैं उसको प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। उसमें भी बढ़ोतरी हमने किया है। पिछले साल 77% थी, इस साल 80% के आसपास हमारी प्लांट लोड फैक्टर बढ़ गया है। तो इस प्रकार हम हर तरह से बढ़ी हुई विद्युत की मांग को पूरी करने के लिए हम तैयार हैं। वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष और मुस्लिम समाज के लोगों में खासी नाराजगी है। वक्त संशोधन बिल पूरे अल्पसंख्यक समुदाय सहित पूरे राष्ट्र के हित में है और उसमें कहीं कोई डिबेट की कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में ही भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है। गर्मी बढ़ते ही बिजली विभाग ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यूं तो प्रदेश सरकार शहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का दावा करती है, लेकिन यह दावा हकीकत में कितना सही है यह तो हर विद्युत उपभोक्ता जानता है। अगर विद्युत आपूर्ति में कोई फॉल्ट हो गया तो उसे सही करने में कई घंटे लग जा रहे हैं। आजमगढ़ शहर के पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में रविवार रात 11 बजे विद्युत फॉल्ट होने से आपूर्ति ठप हो गई, जिसकी सूचना जेईएसडीओ से लेकर उच्च अधिकारियों को मोहल्ले वालों ने उनके मोबाइल नंबर पर देनी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी भी अधिकारी ने रात भर किसी भी उपभोक्ता का फोन उठाना उचित नहीं समझा। रात भर विद्युत आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में मच्छरों के प्रकोप से भी जूझना पड़ा। सुबह होते होते जल आपूर्ति भी बाधित हो गई। बिजली और पानी से जूझते लोगों ने विद्युत अधिकारी और कर्मचारियों को कोसते रहे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, तब जाकर पता लगा कि पुरानी सब्जी मंडी में लगा एक ट्रांसफार्मर जल चुका है। इसके बाद ट्रांसफार्मर लाने में कई घंटे लगे और आपूर्ति बहाल होते होते शाम 6 बज गए। करीब 20 घंटे के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल होने से लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन सभी मोहल्लेवासी इस बात से चिंतित नजर आए कि गर्मी की शुरुआत में ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आगे क्या होगा? मोहल्ले वासियों का कहना है कि जिले के उच्च अधिकारियों को बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश देना चाहिए, जिससे कि सरकार की मंशा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हो सके। लाइट जब से कल कटी है तब से यहाँ के अधिकारी को फोन किया गया, फोन भी नहीं उठा रहे हैं और घर में पानी नहीं है, बच्चे गर्मी से बेहाल हो चुके हैं। कब से लाइट नहीं है? रात से? कल रात से लाइट नहीं है। अब तक? अभी तक लाइट नहीं आई। बिजली विभाग क्या कह रहा है? कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इस सरकार में एकदम लोग मनमानी हो चुके हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। 11 बजे से गई हुई है, रात भर नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। 11 बजे रात तक गायब हुई है। रात भर खुद छटपटा गए एकदम भीषण गर्मी से।
योगी बाबा कहते हैं कि 24 घंटे में लाइट मिलेगी, 24 घंटे भी पार हो जा रही है। क्या किया जाए भाई? अब बता रहे हैं ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अंडरग्राउंड वाली लाइट जो थी सही किए, फिर वो भी चली गई है। और तो अब ट्रांसफार्मर जब लगेगा तब चालू होगा वो भी। देखिए कै बजे तक देते हैं। अब तो लाइन विभाग का काम है ना। इसमें क्या बच रहा है, कब तक लाइट नहीं है? अरे अभी तक नहीं, इस समय तो टाइम हो रहा है, 4 ओर से ऊपर हो रहा होगा। 3 क्या दिक्कतें हो रही है? पानी नहीं आ रहा, पानी उनी है ही नहीं है, टंकी खाली है। उसके लिए क्या किया जाए भाई? अब तो इतनी व्यवस्था नहीं है कि जनरेटर मंगवाएं, वो मंगवाएं कि पानी चालू करवाएं। उसके लिए भी पैसा चाहिए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यालय की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन संस्थाओं को प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु लगाया गया है, उनके कार्यालय की क्रॉस चेकिंग अवश्य कराएं। पानी का कनेक्शन देने के लिए पाइप डालने के बाद खोदी गई सड़कों का रेस्टोरेशन 100% कराएं एवं उसका थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन भी कराएं। सड़क तोड़ने के बाद सड़क को उसी दशा में रेस्टोरेशन कराएं जैसे पहले थी। उन्होंने कहा कि जितने भी OHT बन गए हैं उसको सर्टिफाइड कराएं। LC इंफ्रा द्वारा फेज 2 के अंतर्गत कराए गए कार्यालय में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त किया एवं निर्देशित किया कि इस माह के अंतर्गत तक निर्माणाधीन 52 पंप हाउस को पूर्ण कराएं। साथ ही समस्त OHT को जून 2025 तक 100% पूर्ण कराएं। मई के अंत तक 100% FHTC का कार्य पूर्ण कराएं। LC इंफ्रा द्वारा फेज 3 के अंतर्गत किए जा रहे कार्य में गंभीरता से रुचि न लेने पर कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रमुख सचिव को भेजने हेतु जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए। GA बाबा द्वारा फेज 3 के अंतर्गत OHT निर्माण, सुधाकरन द्वारा फेज 5 के अंतर्गत OHT निर्माण, वाटर सप्लाई, SIEPL द्वारा फेज 5 के अंतर्गत FHTC OHT निर्माण, विक्रांत द्वारा फेज 5 के अंतर्गत OHT, गाबा द्वारा OHT निर्माण में अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि मैन पावर बढ़ाते हुए कार्यालय में अपेक्षित प्रगति लाएं एवं निर्धारित समय से कार्यालय को गुणवत्तायुक्त पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य आसानी से पूरी होने वाली है उसको पहले पूरा करें। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि कार्यालय में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। उन्होंने कहा कि मैन पावर बढ़ाते हुए निर्धारित कार्यालय को गुणवत्तायुक्त समय से पूर्ण कराएं। उन्होंने कहा कि समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर फील्ड में विजिट कर कार्यालय में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ISA कंपनियों को निर्देशित किया कि महिला बैठक, प्रभात फेरी, महिला पुरुष बैठक आदि को समय से पूर्ण कराते हुए लोगों को जल के महत्व के बारे में बताएं एवं पानी का कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण हेमंत सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह और लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर की उपस्थिति में 6 अप्रैल को भाजपा का 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय पर पार्टी का झंडा फहराया गया। गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि
1951 में गठित जनसंघ से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भाजपा आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। यह संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले और प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के साथ विचारधारा के स्तर पर भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा की स्थापना जरूर 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी बुनियाद स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाकर कर दी थी। जनसंघ की तरह भाजपा का आरंभ भी काफी कठिनाइयों वाला रहा। 1984 के आम चुनाव में भाजपा को महज 2 सीटें मिली थी, लेकिन आज 45 वर्ष में भाजपा न केवल लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार में है, अपितु 19 राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों या बिना सहयोगियों के साथ सरकार में है। भाजपा में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आगे बढ़कर किसी भी जिम्मेदारी को संभाल सकता है। यह प्रेरणा पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को प्राप्त है। यह विशेषता ही भाजपा को आज पूरे विश्व में प्रकाशित कर रहा है। भाजपा के अपने कई प्रकोष्ठ हैं। समाज के हर वर्ग के लिए भाजपा अपने प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्यरत है। भाजपा का सबसे बड़ा सहयोगी संगठन है भारतीय जनता युवा मोर्चा। 1980 में भाजपा बनने के बाद आज 45 वर्षों में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा बहुत मजबूत हो गया है। भाजपा के सभी मोर्चा मंडल स्तर पर संगठन का विस्तार कर चुके हैं। प्रदेश के सभी 1018 संगठनात्मक मंडलों में आज भाजपा के सभी मोर्चों की पूरी टीम विद्यमान है, जिससे भाजपा को बड़ी ताकत मिलती है। प्रदेश के सभी 1018 मंडलों में भाजपा की बड़ी टोली कार्यरत है, जो अपने शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक पार्टी को आगे बढ़ाती जा रही है। इस अवसर पर घनश्याम पटेल, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, हनुमंत सिंह, हरिवंश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, पूनम सिंह, हरीश तिवारी, पवन सिंह मुन्ना, विनय प्रकाश गुप्ता, मयंक गुप्ता, कुसुम लता बौद्ध, अवनीश चतुर्वेदी, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या होगा 22 में 10 सीट हारे आप लोग, 14 में दोनों लोकसभा, इसके लिए क्या करेंगे? भाजपा ने बहुत उपलब्धियां की है, सरकार बनाई। देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक आज हमारे आजमगढ़ में नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। आप अभी ने देखा, आप देखे हैं कि जहां 7 घंटे में लोग जा रहे थे, वहां 2 घंटे में लखनऊ पहुंचे हैं। बहुत दिनों से मांग चल रही थी हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। कोई सरकार आई, यहाँ पर बड़े बड़े घराने के लोग जो यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में भी आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे, सांसद यहाँ के रहे थे, किसी ने इस काम को नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने योगी आदित्यनाथ महाराज को, अपने प्रधानमंत्री जी को। यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हरिहरपुर घराने में भी संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई है। हमारे अटल विश्वविद्यालय अपने चक्रपानपुर में आज चल रहा है। आज हर क्षेत्र में आजमगढ़ का विकास हो रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो हमारे तपस्वी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, आपने देखा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी हमारे तीसरे स्थान की पार्टी थी, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं के परिश्रम के प्रकाष्ठा के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में हर विधानसभा में 20 से 25 हज़ार वोट बढ़ा करके अब सदर में ही देख लीजिए, चाहे गोपालपुर में देखिए, चाहे सकड़ी में देखिए, चाहे लालगढ़ में देखिए, चाहे चौदिया में देखिए, सारे जगह 20 से 25 हज़ार वोट बने हैं। और जो हमारे कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस आज से 6 अप्रैल से अपना कार्यक्रम शुरू कर रही है। आज हर घरों पर झंडा लगा है, काले झंडा लगा है, सारे कार्यकर्ता हैशटैग करेंगे। कल भाजपा 7 से 12 तक गाँव चलो अभियान गाँव में जा रही है। और केंद्र सरकार के 10 वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर, प्रदेश सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी। सारे नेता हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ जाएंगे, सरकार की योजना को ले जाएंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ के ठान लिया है, संकल्प लिया स्थापना दिवस पर, किसी भी स्थिति में हम सरकार की जो हमारी योजना है उसको नीचे तक ले जा करके और आजमगढ़ के 10 विधानसभाओं पर कमल का फूल खिलाएंगे इस बार।
एक तामझाम के साथ प्रधानमंत्री जी ने आपका ये पुल का भी उद्घाटन किया था, एकमात्र फ्लाइट भी बंद हो गई थी। फ्लाइट यहाँ पर जो है चल रही थी, अभी उसकी योजना बन रही है। कुछ जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास है जिसके कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस पास कोई मुद्दा नहीं, सब लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो वादा किया है हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा और आजमगढ़ का एयरपोर्ट बहुत जल्द ही किसानों से बातचीत करके और इसका विस्तार करके यहाँ से हर प्रदेशों के लिए हवाई जहाज उड़ाई जाएगी। है बहुत संभावना है। आजमगढ़ संभावनाओं का जिला है और आने वाले में विश्वास के साथ कह सकता हूँ यहाँ की जनता। आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस है अपराधी, तरवा में एक कांड हो गया है, एक दलित युवक की नशेड़ी मौत हुई, अभी तक पूरे परिवार को न्याय नहीं मिला। देखिए तरवा में जो है हमारे आयोग के भी, हमारे अनुसूचित आयोग के सभी लोग गए थे, हम स्वयं वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथ सभी विधानसभा के प्रत्याशी थे, सब हमारे जिला अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, हम लोग पहुँचे थे वहाँ। जो भी वहाँ दोषी थे हम लोग मुकदमा करवाए। तुरंत योगी जी का निर्देश मिला वहाँ पहुँचना है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का निर्देश मिला पहुँचना है। हम लोग पहुँचे वहाँ, पीड़ित परिवार से बातचीत किए, जो दोषी थे उनके खिलाफ FIR हुआ, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और जो पीड़ित परिवार है उसको जितना अधिक से अधिक सरकारी मुआवजा, सरकारी सहायता राशि उस परिवार की जो मांग थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानी है और हमारे अनुसूचित आयोग के लोग आए हैं, अधिकारियों से बातचीत हुई है। उस परिवार को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा उनके साथ है। सामान्य आदमी पर 151 भी लग जाता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। यहाँ अगर 302 का मुकदमा है, पुलिसकर्मी आजाद घूम रहे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई हो रही है। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो कानून है, अभी विवेचना चल रही है, जो IPC की धारा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहिए, योगी जी की सरकार है, सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, योगी जी का ही नारा है। अच्छा, योगी जी की सरकार पे ये भी आरोप लगता है कि थाने पे तहसील में भ्रष्टाचार चरम पे। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सुनवाई नहीं है, अधिकारी बेलगाम है। नहीं, कोई सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। सब एकदम हमारे योगी जी की डंडा चला रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचारी कहीं पाया जाएगा उसके खिलाफ आप देख रहे हैं योगी जी तमाम कार्रवाइयाँ अब तक, सबसे बड़ी कार्रवाई योगी की सरकार में हुई है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो हो, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। और आज पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। इन्होंने जो है देश में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारे पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आप कह रहे हैं कि 27 में हम लोग चुनाव ये केंद्र द्वारा, प्रदेश द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हमारे जो अभियान है, जन कल्याणकारी अभियान है, उसको लेकर के हम लोग पत्रक के माध्यम से घर घर हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता हमारी जो है खुश है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में हम वापस आजमगढ़ में जो हमारा पिछला जो है चुनाव कहीं ना कहीं से गड़बड़ हुआ है, उसको इस बार हम 2027 में जीतने का काम करेंगे। जिले के बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम कोधरा पोस्ट बरौना निवासी विपिन कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामदुलार मिश्रा ने सोमवार के दिन पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। SP को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि जनवरी महीने में उनके घर से 20 लाख रुपए के आभूषण एवं 75,000 नगद उनकी चचेरी भाभी और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा साजिश करके चुरा लिया गया, जिसका मुकदमा 17 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया। लेकिन अभी तक थाना पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। शिकायती पत्र में उन्होंने बताया कि नामजद 2 आरोपियों को न्यायालय से जमानत हो चुकी है, जबकि तीसरे व्यक्ति के जमानत भी न्यायालय में विचाराधीन है। इनके द्वारा लगातार मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। यदि मुझे और मेरे परिवार में किसी को जान माल का खतरा होता है तो उसके लिए यही लोग जिम्मेदार होंगे। पीड़ित पक्ष के आकाश मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। मामला महोदय ये है कि दिनांक 2/1/2025 को हमारे घर से लगभग 20 लाख रुपए के गहने एवं 75,000 रुपए नकदी हमारी चचेरी भाभी
दीक्षा मिश्रा एवं इजहार अहमद उनके पिता विनोद तिवारी के द्वारा चुरा लिया गया है, जो कि 6/1/2025 को थाने पे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन FIR नहीं हुआ। पुनः 12/1/2025 को फिर एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर उसके बाद 15/1/2025 को माननीय महोदय श्री पुलिस अधीक्षक के संज्ञान के बाद फिर 17/1/2025 को मुकदमा पंजीकृत हुआ। धारा 305, 351 BNS धारा। कहाँ चोरी हुई थी? चोरी हमारे घर हुई है। ताला तो दिया गया था? अलमीरा से मतलब ये सब गायब हुआ है। कहाँ रहते हैं वो लोग? वो लोग इस समय घर से फरार हैं। अब क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए। आपकी मांगे क्या जब यहाँ पे SP ऑफिस आए हैं? SP ऑफिस आए हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए। सरकार भले ही सबको न्याय की बात कर रही हो, लेकिन जिले में सरकार की सहयोगी पार्टी के एक नेता के नाम की धौंस के आगे प्रशासन नतमस्तक दिख रहा है। सुभाषपा के नेताओं की तहसील में पैरवी इतनी भारी पड़ गई कि तहसील प्रशासन ने किसान की फसल कटवाकर जब्त कर ली। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मौके पर विवाद को देखते हुए फसल को सुरक्षित करने के लिए ऐसा किया गया है। अब तहसील स्तर के निर्णय से परेशान किसान आला अफसरों के दर पर न्याय के लिए दस्तक दे रहा है, लेकिन कहीं से भी उसे न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। यह मामला मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के दीदारगंज थानांतर्गत गोसड़ी गांव का है। ग्रामवासी मनोज कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ सिंह ने सोमवार को न्याय की आस में DIG व DM को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनकी भूमिधरी ग्राम गोसड़ी में गेहूं व सरसों की फसल बोई गई थी। एक ही साथ संयुक्त भूमिधरी आराजी होते हुए चारों तरफ से एक ही मेड़ के अंतर्गत ही उक्त सरसों की फसल तैयार होने पर उक्त सरसों की फसल को गांव के उनके विरोधी 22-23 मार्च की रात में चोरी से काटे जाने एवं 23 मार्च को दिन में भी गुंडई के बल पर जबरदस्ती काटे जाने के संबंध में शिकायत किए जाने पर मुकामी पुलिस द्वारा आज तक उक्त विपक्षीगण के विरुद्ध कोई भी प्रभावी व दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि मुकामी पुलिस प्रशासन व तहसील प्राधिकारीगण द्वारा प्रकरण में साजिशन विपक्षीगण होते हुए हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मनोज ने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी व उनके परिवार की जान माल को क्षति पहुंचाए जाने की धमकी को गंभीरता से लेते हुए विपक्षीगण के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाए तथा उनके व उनके परिवार के जान माल की सुरक्षा की जाए। है मेरे पक्ष में 2008 में चकबंदी न्यायालय से मेरे पक्ष में एक आर्डर हुआ था। चकबंदी से हमको ज़मीन मिली थी और हमारे विपक्षी उड़ान चक पाए थे। उड़ान चक से उनको हमारा मूल नंबर ले लिए थे, हम अपना मूल नंबर पा गए। हमको खसरे खतौनी नक्शे में हमारी बरामद हो गई, हमको कब्जा मिल गया। 2008 से हम जोधपुर रहे थे। बीच में वो कहे मेरे पिताजी मर गए, मृतक के खिलाफ फैसला नहीं होता, तो DDC साहब ने तबिशानी को मंजूर करके उनके वारिसों को नोटिस दे दिया। और नोटिस देने के बाद पत्रावली चली गई जिलाधिकारी साहब के यहाँ। जिलाधिकारी साहब ने पत्रावली का अवलोकन किया, चकबंदी के अधिकारियों को बुलाया, देखा वो मेरा मूल नंबर था। उन्होंने 2008 के आर्डर को बहाल कर दिया। इस आर्डर से क्षुब्ध 2018 में जब आर्डर बहाल हो गया तो उस आर्डर से क्षुब्ध होकर हमारे विपक्षी चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 2020 में एक स्थगन आदेश पारित किया यथास्थिति के लिए। जब यथास्थिति बरकरार रही, उसी बीच वो लोग कब्जे की मांग करने लगे कि हमको कब्जा चाहिए। तत्कालीन SDM साहब ने कहा कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको कब्जा दिलाया जाए, उसमें अभी संशोधन तालिका बनती, संशोधन तालिका कोई आदेश नहीं है और स्थगन आदेश का खतौनी पर अनुपालन हो चुका है, लेकिन संशोधन तालिका नहीं बनी, न कब्जा परिवर्तन की बात कही गई है। और वो ज़मीन पे कब्जे की बात तहसील प्रशासन से कहे, तहसील प्रशासन का भी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। निर्णय उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जनता दर्शन में वो भी गए, वहाँ से भी यही लिख के आया कि अभी मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, निर्णय उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 22/3/2025 को रात में मेरी सरसों की फसल काट ले गए लोग। हम मुकामी पुलिस 100 नंबर को सूचना दिए, 100 नंबर वीडियो बनाई, कहीं कौन काटा, हमके देखे तो नहीं, शक के आधार पर जिससे मेरा मुकदमा चलता हो सकता वही काटा हो। फिर वो कहे अच्छा आइए चौकी पे अपना एप्लीकेशन दीजिए। जैसे ही हम जाने की तैयारी करें तो उधर से 10-15 महिलाएं आकर के मेरी सरसों की फसल काटना शुरू कर दी। मैं चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, सर मेरी फसल काटी जा रही है। चौकी इंचार्ज ने कहा कि 100 नंबर फ़ोन करिए, वीडियो बनाते रहिए, मैं आ रहा हूँ। 100 नंबर आई,
नहीं मानी लोग। चौकी की पुलिस आई, नहीं मानी, जब तक कि महिला पुलिस नहीं आई। जब महिला पुलिस आई तो आधी सरसों की फसल प्रधान के यहाँ सुपुर्द कर दी गई। फिर मैं यहाँ भाग के कार्यालय आया, जिलाधिकारी साहब के यहाँ एडीएम साहब, डीएम साहब और चकबंदी के अधिकारी साले लोग गए। उसमें देखा गया कि मेरा मूल नंबर था और यथा स्थिति बरकरार है, जो जोत बो रहा वही जोतेगा बोएगा। हमको कहा गया जाके आप गेहूं की फसल कटवा लीजिए। मैं जाके अपने गेहूं की फसल कटवा रहा था, उसी बीच वो लोग आकर, महिलाएं और पुरुष आकर के गोलबंद होकर के हार्वेस्टर के सामने कूदने लगे। वहाँ से रोड पे जा रहे लोग देखे, खींच करके उनको बाहर किए कि कहीं मर न जाएं। इसके बाद विवाद देखते हुए मेरी लगभग 4 या 5 बीघे गेहूं की फसल, 2 टाली फसल गेहूं ले जाकर के साधन सहकारी समिति मार्टिनगंज में जमा कर दिए। और हम कहे सर मेरी जो है विवाद तो एक छोटे से नंबर का है और 2 टाली मेरा गेहूं जा रहा है, मिसाल मेरे जीविका का साधन खेतीय है। तो कहें कि ठीक है। और वो लोग एक वीडियो वायरल किए कि ठाकुर दबंगई से मेरी फसल कटवा रहे हैं, देखिए जो हार्वेस्टर ज़बरदस्ती चलवा रहे हैं। तो शाम को एसपी ग्रामीण साहब ने बयान दिया कि नहीं, 2008 से ही मनोज का कब्जा है, मनोज उस पर खेती करते आ रहे हैं। और इसके बाद से फिर वो वीडियो, तरह तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं। और उसमें जो सुभाषपा के कुछ नेता जो हैं चौकी पर बैठे हुए थे, उनके इशारे पे वो लोग काम करते हैं। वहाँ एक तहसील में निजी ड्राइवर उनका प्रहलाद राजभर है, उनके बिरादरी का है, पैसे का लेन देन करके उन लोगों को बरगला रहा है, अच्छा खासा पैसा ले रहा है। सुनने में आया कि 4 लाख रुपया लिया है। 4 लाख रुपया लेने के बाद अब उन लोगों को ये कह रहा है कि मैं ज़मीन कब्जा करवा दूंगा, मैं फसल कटवा दूंगा, तरह तरह के विवाद उत्पन्न करवा रहा है। और इसके बाद जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं तो मैं जिलाधिकारी साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया हूँ। वो आगे के लिए जो कोर्ट निर्णय होगा वो देखा जाएगा। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र,
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।